नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वाई के मानवहा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ द रन के चैप्टर 1 का हिंदी रिकैप। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीच से गुजरती कुछ घोड़ा गाड़ियों से। इनमें से एक गाड़ी में सफ़र कर रहा है हमारा मुख्य किरदार बोरिस जिनेमैन। तभी उसके सामने बैठी एक छोटी लड़की उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लड़की कहती है, अरे मेरी तरफ देखो। इसके बाद वह अपनी उम्र बताती है। लड़की कहती है कि वह 12 साल की है। यह सुनकर बोरिस कहता है कि वह भी 12 साल का है। फिर लड़की मुस्कुराते हुए पूछती है कि दोनों में छोटा कौन है। लेकिन बोरिस कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर लड़की थोड़ी हैरान रह जाती है। लेकिन दोस्तों, बोरिस का ध्यान इस बातचीत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। खिड़की से बाहर देखते हुए वह गहरी सोच में डूब जाता है। बोरिस सोचता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से हम एक परिवार बनकर रहने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल वह खुद को सुधारता है। बोरिस सोचता है, परिवार, अभी तो मैं अजनबियों के साथ परिवार बनने जा रहा हूं। इसके बाद बोरिस अपना परिचय देता है। बोरिस कहता है, मेरा नाम बोरिस जिनेमैन है। मैं फ्यूटकिन जिनेमैन का दूसरा बेटा हूं, ट्रावाचेस का पूर्व शासक। और दोस्तों, यहीं से हमें उसके परिवार की असली कहानी पता चलती है। जिनेमैन परिवार कभी ट्रावाचेस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली परिवार हुआ करता था। उनके पास अपार धन दौलत थी, बेशकीमती खजाने थे और पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव था। लेकिन फिर एक खूनी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। उनकी शक्ति छीन ली गई, उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई और उनका परिवार बिखर गया। इसके बाद बोरिस जिनेमैन निवास पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, उसका स्वागत किया जाता है। एक व्यक्ति उसे परिवार के इतिहास और उसकी विरासत के बारे में बताना शुरू करता है। वह व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर बोरिस, जिनेमैन निवास में आपका स्वागत है। इसके बाद वह बोरिस को उसके जन्म के बारे में बताता है। वह व्यक्ति कहता है, जब आपका जन्म हुआ था तब पूरे महाद्वीप से बधाइयाँ और उपहार आए थे। फिर वह बोरिस को परिवार की संपत्ति और विरासत के बारे में बताता है। वह व्यक्ति कहता है, आपको परिवार की संपत्ति और खजानों का उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी केवल धन और विरासत की नहीं है। यह कहानी एक टूटे हुए परिवार की भी है। इसके बाद हमें क्रांति के दृश्य दिखाई देते हैं। पूरा ट्रावाचेस आग की लपटों में घिरा हुआ है। हर तरफ तबाही मची हुई है। लोग मर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और जिनेमैन परिवार भी इस विनाश से बच नहीं पाया। फिर हमें बोरिस के पिता दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। बोरिस के पिता कहते हैं, मैं अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद बोरिस को जिनेमैन परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है। वह व्यक्ति कहता है, जिनेमैन परिवार कभी नहीं भूलता। वह आगे कहता है, प्यार को याद रखना। फिर वह कहता है, दयालुता को याद रखना। और अंत में वह कहता है, हमारे परिवार के साथ हुए अन्याय को कभी मत भूलना। इसके बाद वह बोरिस की तरफ गंभीरता से देखता है। वह व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर बोरिस, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवित रहना होगा। दोस्तों, यही इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जीवित रहना। क्योंकि अगर बोरिस जीवित रहा तो जिनेमैन परिवार की उम्मीद भी जीवित रहेगी। इसके बाद हमें भविष्य की एक झलक दिखाई जाती है। एक युवा तलवारबाज, बर्फ से ढके पहाड़ और एक चमकती हुई तलवार। तभी एक आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, अगर कोई जीवित बचा तो वह एक दिन हमारा बदला जरूर लेगा। फिर आखिरी बार वही संदेश दोहराया जाता है। आवाज कहती है, यंग मास्टर बोरिस, आपको जीवित रहना होगा। दुनिया के अंत तक जीवित रहिए। आपके द्वारा चुना गया रास्ता मौत पर खत्म नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ बोरिस जिनेमैन की यात्रा शुरू होती है। यहीं समाप्त होता है चिल्ड्रन ऑफ द रन चैप्टर 1। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और वाई के मानवहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।